आगे सोमवार को रिजल्ट देकर रिजल्ट दे दिया उन्होंने। लेकिन स्टेट के रिजल्ट में एक बहुत सारी खामियां नजर आई। सबसे बड़ी खामियां नजर आई कि 15 क्वेश्चन के बाद जो बच्चे बार बार बोल रहे थे कि 15 क्वेश्चन गलत है, 15 क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर बच्चों के हिसाब से कुछ था, आयोग ने कुछ दिया है। न रख पाने के कारण बच्चों में असंतोष है, क्योंकि जो बच्चे मिला के उस स्तर पर पहुंच रहे थे जिस स्तर पर उनका रिजल्ट होना चाहिए था, उनका रिजल्ट अचानक नंबर घट गया। नंबर घट गया इसका मतलब कि आयोग ने आंसर कुछ और दिया है। 5 नंबर, अगर 6 नंबर तक ये ग्रेस देने का इनका अथॉरिटी है, 6 नंबर ग्रेस दे दे, ग्रेस देने के बाद उसको रिजल्ट दे लेगा, फिर कब निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। टीआरई 5 कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। आप कह रहे कि 26 से 30 हज़ार के बीच में हम वैकेंसी देंगे, जबकि पहले आप कह रहे थे कि 1 लाख वैकेंसी होगी। तो स्वाभाविक है कि बच्चों के मन में घबराहट और डर दोनों होगी कि उसको मौका मिले कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अब और मैं हूं श्रेया। अभी हम मौजूद हैं गुरु रहमान सर के यहाँ और उनसे स्टेट पे जो है बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि स्टेट का जो रिजल्ट आया है उससे अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी नाराजगी जो है वो दिखा रहे हैं। इनका सर का क्या कहना है, जो स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ है उस पर उनका क्या कहना है, हम उनसे पूछते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बीएससीबी के अध्यक्ष जो है आनंद किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहें कि उन्होंने कहा कि सोमवार को रिजल्ट देकर रिजल्ट दे दिया उन्होंने। लेकिन स्टेट के रिजल्ट में एक बहुत सारी खामियां नजर आई। सबसे बड़ी खामियां नजर आई कि 15 क्वेश्चन के बाद जो बच्चे बार बार बोल रहे थे कि 15 क्वेश्चन गलत है, 15 क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर बच्चों के हिसाब से कुछ था, आयोग ने कुछ दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण और ये कहिए कि यक्ष प्रश्न ये उठता है कि वह 15 प्रश्न का उत्तर आयोग ने क्या दिया है और बच्चों ने क्या दिया वो तो स्पष्ट है। आयोग ने क्या दिया है, अचानक किसी लड़के का 7 नंबर घट गया, किसी का 7 नंबर बढ़ गया, तो उसमें आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि आपने जो रिजल्ट दिया है, जिस क्वेश्चन का आंसर सुधारा है, उसका किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है। यहाँ पर पारदर्शिता का अभाव है। दूसरी, बहुत सारे बच्चों का 0.2 से 0.1 से रिजल्ट छटा है, तो उन बच्चों को इनको ग्रेस दे देना चाहिए। मेरे दृष्टिकोण से अगर 6 नंबर से 10 नंबर तक ये ग्रेस दे देते हैं तो निश्चित रूप से किसी तरह की समस्या नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की मेथड इन्होंने अपनाया है। बहुत सारा परीक्षा एक ही सीटिंग में हुआ है, बहुत सारे पेपर का, उसमें कौन सा नॉर्मलाइजेशन इन्होंने अपनाया। ये सारी प्रक्रिया को स्पष्टता के साथ न रख पाने के कारण बच्चों में असंतोष है, क्योंकि जो बच्चे मिला के उस स्तर पर पहुंच रहे थे जिस स्तर पर उनका रिजल्ट होना चाहिए था, उनका रिजल्ट अचानक नंबर घट गया। नंबर घट गया इसका मतलब कि आयोग ने आंसर कुछ और दिया है, तो आयोग ने क्या आंसर दिया है इसको सामने रखना चाहिए और निश्चित रूप से रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये आयोग के अध्यक्ष महोदय हर मुद्दा पर जब स्पष्ट बोलते हैं तो इस पर चुप क्यों है, इस चीज का जवाब दो। नहीं, उनका भी ये भी कहना है कि उनका जो आंसर की जो जारी हुआ था और रिजल्ट जो जारी हुआ उसमें काफी जो है अंतर है। तो उनका ये कहना है कि रिजल्ट जो है फिर से जो जारी किया जाए, एक बार चेक किया जाए कि क्यों ऐसा हुआ। वो बहुत नाराज हैं, बहुत मतलब ऐसा है उनका कहना है कि फिर से जो रिजल्ट को चेक किया जाए। लड़के नाराज हैं जी बिल्कुल, अभ्यर्थी जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीएससीबी के बाहर। तो वो देखिए, निश्चित रूप से बच्चे का नाराज होना स्वाभाविक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट का रिवाइज कर दीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो बच्चे जिस चीज़ पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं उनकी आपत्ति को तो सामने स्पष्ट किया जाए कि मैंने कैट माने बिल्ली मारा है, आप कैट माने चूहा दे रहे हैं, तो आप बताइए कि आपने कैट माने चूहा दिया है, आप बताइए कि फलाना का क्वेश्चन का उत्तर मैंने ये दिया है। जब तक आयोग इस बात को स्पष्टता के साथ नहीं रखता है कि किस क्वेश्चन को उसने सुधारा है और आंसर क्या दिया है, वो बच्चों के सामने नहीं आती है, तब तक बच्चों में यह संशय की स्थिति बनी रहेगी और बच्चे इसका विरोध करेंगे। क्योंकि उनका ही क्वेश्चन आंसर की था, उनका ही रिजल्ट है, तो इतना उनके ही रिजल्ट और आंसर की में उनका इतना अंतर क्यों हो? जल्दीबाजी में दिया गया है, इनको चेक करना चाहिए। अच्छा, जांच करके जिसका हो गया है अब उसको तो छांटना बिल्कुल व्यर्थ की बात होगी, लेकिन जिसका नहीं हुआ है उसका हिसाब अगर स्टेट पे 10, 20, 50 हजार रिजल्ट ज्यादा ही बढ़ जाता है तो कोई पहाड़ टूटेगा। स्टेट से कोई नौकरी मिलने वाला है, स्टेट के बाद प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से उनको नौकरी मिलेगी। स्टेट क्वालिफाई का मतलब नौकरी नहीं होता है, स्टेट के बाद ही फिर टीआरई 4 निकालेंगे, टीआरई 4 वो बच्चा पास करेगा तब उसकी नौकरी लगेगी। तो इनको चाहिए कि बच्चों को जहाँ जहाँ संशय है वो बच्चों के संशय को दूर कर दे और
फिर से एक बार देख ले कि उन्होंने किस आंसर को किस तरह सुधारा है। बहुत सारे मानक मानदंड है, उसको स्पष्ट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इनका कहना है कि हम टियर 4 में भी नहीं बैठ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करने के बाद इतने पैसे खर्च करने, उन्होंने ये भी बोला कि इतने पैसे खर्च करते हैं हम, इतना समय जाता है, और उसके बाद भी ये लोग 0.1 0.5 से हमें ग्रेस नहीं दे रहे हैं, और मतलब पास मार्क्स, कम से कम पास मार्क्स तो दे देते। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 के बाद एक परियोजना आया था जिसमें ग्रेस की सुविधा उपलब्ध करने की बात की गई है। जब नेट में दे दिया जाता है, आपको जेआरएफ में दे दिया जाता है, ग्रेस की बात उठती है, तो फिर इसमें भी 2 4 5 नंबर, अगर 6 नंबर तक ये ग्रेस देने का इनका ऑथोरिटी है, 6 नंबर ग्रेस दे दे, ग्रेस देने के बाद उसको रिजल्ट दे लेगा, फिर कब निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। टियर 5 कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। आप कह रहे कि 26 से 30 हज़ार के बीच में हम वैकेंसी देंगे, जबकि पहले आप कह रहे थे कि 1 लाख वैकेंसी होगी, तो स्वाभाविक है कि बच्चों के मन में घबराहट और डर दोनों होगी कि उसको मौका मिले कि नहीं। तो इसलिए मौका दे देने में मुझे नहीं लगता कोई पहाड़ टूटने वाला है, बच्चों के पक्ष में जाएगा। और निश्चित रूप से आयोग के अध्यक्ष जो हैं आनंद किशोर जी, IIT कानपुर है, और जब से वो तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, तब से मैं जान रहा हूँ उन पर दाग, इस रूप से कोई दाग लांछन नहीं है, लेकिन इस स्तर पर आके बच्चों के संशय को दूर कर दे, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। तो सर का भी यही कहना है कि अब उनको जो है ग्रेस मार्क्स दे दें, क्योंकि 0.1 और 0.5 ऐसे ही इतने कम मार्क्स से जो बच्चे जिनका जो रिजल्ट आया है, इसके साथ साथ जो 15 क्वेश्चन उन्होंने सुधारा है उसका स्पष्टीकरण साफ दे दें कि किस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने क्या दिया है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से कितने मुश्किलों का जो सामना करना पड़ रहा है। कई साल से लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाके तैयारी करते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, कितना टाइम खर्च करते हैं, और उसके बाद अगर बीएससी भी इतनी लापरवाही करता है, तो इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो बहुत नाराज है। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो उनकी रिजल्ट जारी हुई है उस पर सुनवाई किया जाए, उनके जो 15 क्वेश्चन का जो उन्होंने आंसर दिया है उसका जो है वो जारी किया जाए फिर से। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ, मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।